एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें सुगुमी को बताया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और इसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रही होती है। उसका मैनेजर उससे पूछता है कि तुम आज प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रही हो, और उसके बाद वो सोचती है कल हुए इंसिडेंट्स के बारे में और उसी को सोचकर वो परेशान हो रही होती है। और इसके बाद अब उसका मैनेजर उसे बोलता है कि अगर इचिजो राकू उसका रियल बॉयफ्रेंड ना हो तो तुम्हें उसे ख़त्म कर देना है। एंड इसके बाद अब इसमें सुगुमी भी हामी भरती है क्योंकि वो बोलती है कि ये लड़का माय लेडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड सुगुमी का थोड़ी सी शर्मा रही होती है क्योंकि कल उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था। एंड इसके बाद अब इचिजो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इन 3 दिनों में सुगुमी का ट्रांसफ़र हुआ और सभी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड इसके बाद अब सुगुमी का अपना इंट्रोडक्शन देती है ओनोदेरा और रोरी चैन को, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक लड़के के बेस में एक लड़की होती है। ओनोदेरा और रोरी चैन बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है। और इसके बाद अब इचिजो सोच रहा होता है इस सुगुमी के बारे में कि जब भी वो चितोगे से मिलता है तब सुगुमी भी उसके पास होती है, लाइक यार वो उसको देखती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। एंड अब सीन चेंज होता है और इचिजो और चितोगे बाहर मिलते हैं और वो एनिमल के पेट फूड से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मैम ने कहा होता है एनिमल्स के लिए पेट फूड लाने को। और इसके बाद अब वो बोलते हैं कि अब तो एक ही रास्ता है शॉप में जाके लाने का, और वहीं से अचानक से सडनली वहाँ पर सुगुमिका आ जाती है। अब सुगुमिका बोलती है कि वो माय लेडी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ शॉपिंग जाते हुए, इसलिए वो खुद भी जाएगी और इचिजो राकू भी जाएगा। और अब चितोगी भी तैयार हो जाती है उनके साथ जाने के लिए। एंड अब सुगुमिका बोलती है कि ये मेरे पास अच्छा चांस है ये पता करने के लिए कि वो उसका रियल बॉयफ्रेंड है या नहीं। एंड देन अब हमें मार्केट दिखाया जाता है और इचिजो राकू काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है सुगुमी को देख के, और सुगुमी अपने लड़कियों के गेटअप में होती है और चितोगे उसे बताती है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उससे बहुत सारे देख रहे होते हैं पीपल्स। एंड इसके बाद इचिजो उसे बोलता है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो, और इसके रिप्लाई में सुगुमिका उसे बास्टेड बुलाती है। एंड देन अब सीन चेंज होता है और अब वो पेट शॉप में होते हैं जहाँ पर वो अपना सामान खरीद रहे होते हैं। एंड अब इचिजो सुगुमिका को देख रहा होता है और बोलता है कि ये काफ़ी डिफरेंट पर्सन है। एंड इसके बाद अब वो उसके हिल सैंडल में चल नहीं पाती है इसलिए वो गिरने वाली होती है। एंड सडनली इचिजो उसे बचा लेता है और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन हो जाता है। खैर सीन चेंज होता है और इसके बाद वो बाहर आते हैं। एंड अब सुगुमी को पैर में चोट लगी हुई होती है इसीलिए वो अपने चल भी नहीं पा रही होती है, और इसीलिए इचिजो उसे पकड़ लेता है और अपनी पीठ पर बिठा लेता है। और इसके बाद सुगुमिका काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे बोलती है कि मुझे नीचे रखो, बट इचिजो उसकी नहीं सुनता है और वो चल ना रही होती है इसलिए वो उसे पेट पर बिठा के ले जाता है। एंड सुगुमिका सोचती है कि ये भले ही कैसा भी हो बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है। एंड इसके बाद अब इचिजो उससे पूछता है तुम और किरिसा के साथ में पले बड़े हो तो तुम्हें उसके बारे में बहुत पता होगा, और सुगुमिका बोलती है हाँ उसका फर्स्ट क्रश भी था। एंड देन इचिजो बोलता है कि हाँ उसने मुझे ऐसा कभी भी नहीं बताया उसके बारे में। एंड फिर सुगुमिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। अब इचिजो उसके फर्स्ट क्रश के बारे में पूछता है और सुगुमिका बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने माय लेडी को खुश रखना है उसका मिशन है और वो उसके लिए काफ़ी है। एंड अब इसके बाद बोलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हें पसंद करता हो, और इसी बात पर सुगुमिका गुस्सा हो जाती है। खैर सीन चेंज होता है और नाइट का सीन बताया जाता है। अब सुगुमिका प्रैक्टिस कर रही होती है फिर से, और इस बार वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती है और इसीलिए उसका मैनेजर उससे पूछता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई हो, और सुगुमिका उसके जवाब में नहीं बोलती है। खैर अब सीन चेंज होता है और स्कूल का सीन बताया जाता है जहाँ पर चितोगे सुगुमिका को फॉलो करने के लिए मना बोल रही होती है, और सुगुमिका बोलती है कि ये मेरी जॉब है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, और वो उसमें खुश है। और इसके बाद अब इचिजो आ जाता है वहाँ पर, और इसके बाद अब चितोगे इचिजो को गुड मॉर्निंग डार्लिंग बोलती है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। और अब चितोगे पूछती है कि ये तुम्हें क्या हुआ सुगुमी, और उसके बाद सुगुमी काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगती है और वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है। एंड इचिजो और चितोगे भी उसके पीछे आ रहे होते हैं। एंड अब सीन चेंज होता है और सुगुमिका और चितोगे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और चितोगे बोलती है कि तुम्हें फिजिकल चेंजेस आए हैं सो तुम्हें हॉस्पिटल समथिंग जाना चाहिए। एंड अब इसके बाद सीन चेंज होता है और शू और सुगुमिका बात कर रहे होते हैं एंड शू सुगुमिका का मजाक भी उड़ाता है। खैर अब सीन चेंज होता है एंड अब सुगुमिका ओनोदेरा और रोरी चैन पास आ जाती है और सुगुमिका ओनोदेरा से उसके लव के बारे में पूछती है। एंड रोरी चैन इचिजो का नाम लेने वाली होती है बट ओनोदेरा उसे रोक लेती है। खैर अब वो बाहर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा हो जाती है और नर्वस भी होती है, और वो सोच रही होती है कि ये लव क्या होता है। एंड
अब सुगमिका इस चीज़ों के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने उसे क्यूट कहा एंड उसके साथ क्या क्या हुआ। एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और अपने आप को संभालने की कोशिश करती है कि वो ये क्या सोच रही है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आखिर वो माय लेडी का बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद अब वो डार्लिंग वर्ड की इमेजिनेशन बनाती है एंड फिर उसके बाद वो सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और वो अपने आप को कंट्रोल करती है और वहाँ पर सब आ जाते हैं। इसलिए वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है गार्डन में और वो बोलती है कि आज वो बहुत ही ज़्यादा थक गई है और उसके बाद बोलती है कि मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और ना कि कंफ्यूज होना चाहिए। एंड इसके बाद अब वहाँ पर चितोगे आ जाती है और चितोगे सुगमिका को जूस ऑफर करती है। एंड अब वो दोनों बातें करने लगते हैं और सुगमिका उससे लव के बारे में पूछती है एंड चितोगे उसे बताती है कि ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता था, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी चितोगे बोलती है कि जिस पर्सन के सामने तुम्हारा हार्ट धड़के उस पर्सन को शायद तुम लाइक करते हो। एंड अब सुगमिका उससे उसके लव के बारे में पूछती है और उसके बाद चितोगे उसे मना करती है क्योंकि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। और उसके बाद बोलती है कि लेकिन तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, सो तुमने कैसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड अब वो चितोगे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है और वो बात को घुमा भी देती है। एंड अब सुगमिका चितोगे को याद दिलाने की कोशिश करती है कि कुछ सालों पहले उसका भी एक क्रश था, आई मीन फर्स्ट लव था। एंड सुगमिका उसे बोलती है कि तुम याद करने की कोशिश करो। एंड चितोगे को थोड़ा कुछ समथिंग प्रॉमिस से समथिंग याद आता है और उसे बोलती है कि उसे वो प्रॉमिस तो याद नहीं बट उसके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो सुगमिका से पूछती है कि क्या तुम्हें उसका फेस या नेम या कुछ भी डिटेल उसकी याद है, बट इस पर सुगमिका बिल्कुल भी मना कर देती है। और इसके बाद सुगमिका बोलती है कि लव काफ़ी अच्छी चीज़ें करने के लिए। एंड चितोगे बोलती है कि हाँ काफ़ी शर्मनाक भी। और इसके बाद अब चितोगे वहाँ से घर पर आ जाती है और अपने प्रॉमिस के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि कहीं उसका प्रॉमिस इस चीज़ों के लॉकेट से मिलता तो नहीं है। बट फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड अब चितोगे अपनी अलमारी खोलती है और उस अलमारी में से उसका बहुत ही ज़्यादा पुराना सामान उसके ऊपर गिर जाता है। एंड अब उसमें से उसे एक डायरी दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी लगती है और चितोगे की होती है। और इसलिए वो उसे उठाती है और पढ़ने के लिए निकालती है और उसे पता चलता है कि वो उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग और जैपनीज में लिखी है, सो इसलिए वो उसे पढ़ती है। एंड उसमें उसके फर्स्ट क्रश के बारे में लिखा होता है। एंड लिखा होता है कि कुछ सालों पहले वो माउंटेन पर खेल रही थी और एक डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया और वो भागने लगी। और इसके बाद चितोगे बोलती है कि ये स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि एक लड़के ने उसे प्रोटेक्ट किया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। और अब चितोगे को वो स्टोरी धीरे धीरे याद आने लगती है कि उसको एक डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया था और उस लड़के ने उसे बचाया था। एंड काफ़ी वो ज़्यादा इंजर्ड हो गया था वो लड़का। एंड इसके बाद वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बार मिलती थी। एंड उसके बाद वो फिर से मिली उसके साथ और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी अंधेरे की वजह से और उसने उसे फिर से बचाया। एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसका मन उससे शादी करने का था। एंड देन अब वो बोलती है कि उसने ये क्या लिखा है। और इसके बाद अब वो बोलती है कि उसने अगले दिन उसके साथ उसके डैडी के साथ प्लान किया था और वो कहीं जाने वाले थे, इसलिए उसने उसके साथ लास्ट टाइम मिली और कुछ प्रॉमिस किया और उसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा था। और इसके बाद अब उसे उस डायरी में से उसे एक चाबी मिलती है और वो चाबी को देखती है और इसके बाद एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।